बहुत प्राचीन समय में जब संसार नया नया बना था, तब एक दिन देवताओं ने देखा कि क्षीर सागर, दूध का समुद्र, उदास और शांत पड़ा है। लहरें भी पहले जैसी मधुर ध्वनि नहीं कर रही थीं। इससे चिंतित होकर देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचे। वे बोले, प्रभो, क्षीर सागर उदासी में है, उसकी ऊर्जा घट रही है। डर है कि कहीं उसकी शक्ति कम ना हो जाए। विष्णु भगवान ध्यान में लीन हो गए और तुरंत क्षीर सागर पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचे, समुद्र ने हल्की ध्वनि में कहा, प्रभो, मैं दुखी हूं। विष्णु ने पूछा, क्यों हे सागर? तुम तो मेरी शैया हो, मेरे हृदय के निकट हो। सागर ने धीमे स्वर में कहा, आपने सारी सृष्टि बनाई है, पर मेरे गर्भ में छिपे रत्नों की याद किसी को नहीं। सब मुझे शक्ति का स्रोत समझते हैं, पर मेरे भीतर छिपे अनमोल खजाने उपेक्षित है। मैं चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य पूरा हो, दुनिया उन रत्नों को जाने जो उनके कल्याण के लिए है। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, हे सागर, तुमने सही कहा। रत्न तब तक महत्वहीन रहते हैं जब तक उन्हें बाहर आने का अवसर न मिले। तभी विष्णु ने देवताओं को बुलाया और आदेश दिया, समुद्र मंथन करो। सागर के भीतर का हर रत्न संसार के कल्याण के लिए बाहर आएगा। इसके बाद देवताओं और असुरों ने मंदरा पर्वत और वासुकी नाग के साथ समुद्र मंथन शुरू किया। क्षीर सागर की लहरें पहली बार खुशी से ऊंची उठी, मानो अपने हृदय का बोझ हल्का कर रही हो। मंथन से एक एक करके दिव्य रत्न निकले। विष, कौस्तुभ मणि, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत, लक्ष्मी जी, धन्वंतरी, अमृत कलश और कई अद्भुत वस्तुएं। हर रत्न किसी न किसी के कल्याण का कारण बना। सागर के आंसू अब आनंद बन गए थे। विष्णु भगवान ने अंत में कहा, जब तक कोई अपने भीतर की क्षमता को नहीं पहचानता, वह दुखी रहता है, लेकिन जब वही क्षमता बाहर आती है तो वह दुनिया को बदल देती है। क्षण भर में क्षीर सागर प्रकाश से भर गया और शांत स्वर में बोला, प्रभो, मैं पूरा हो गया। समुद्र मंथन की शुरुआत सिर्फ रत्न पाने के सागर की आत्मा को उसका मूल्य दिलाने के लिए हुई थी।